चलिए, तो हम लोग पिछला दिन क्या देखे थे? 25th हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने कवर किया डिलीट मेथड को, कॉन्कैटिनेशन मेथड को कवर किया, स्प्लाइस, स्लाइस, ये दोनों मेथड। उसके बाद से हमने क्या देखा? तो स्प्लाइस मेथड क्या हो रहा था, हमें डेटा को ऐड करने प्लस रिमूव करने दोनों में काम करता था। अगर हम सेकेंड आर्ग्यूमेंट को पास नहीं करते हैं, सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है डिलीशन के लिए, तो अगर हमने सेकेंड आर्ग्यूमेंट को 0 रखा, इसका मतलब क्या होगा, डेटा रिमूव नहीं होगा। और उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ऐड कर सकते हैं। फिर हमने देखा स्ट्रिंग मेथड कि हम डेटा को कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन द सेंस, अगर आपके पास एरे है और उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आज देखते हैं हम लोग सॉर्टिंग मेथड। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, किन्हीं को पता है? सॉर्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है बी, मीन्स स्टार्टिंग लेटर जो है बी है, इसका स्टार्टिंग लेटर ओ है, इसका स्टार्टिंग लेटर ए है, इसका स्टार्टिंग लेटर एम है। सॉर्टिंग का मतलब होता है ना, डेटा को अरेंज कर देना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग कंसोल डॉट लॉग ले लेते हैं एंड फ्रूट्स को ले लेते हैं। ठीक है, किए। तो अब क्या हुआ, ओपन कीजिए। आपको यहाँ क्या दिख रहा है, दोनों में अंतर? मीन्स अगर हम ओरिजिनल एरे ले लें, ओरिजिनल एरे कैसे लेंगे, तो सॉर्ट के पहले जाइए, तो चीज हो गया। तो ये जो अब चेक करते हैं दोनों का पहले डेटा, तो ऊपर जो डेटा आ रहा है आपको दिख रहा है, क्या है, एक सेकेंड, इसको ओपन कीजिए। ओके, वो उसको भी कर, वहां दिखा दे रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग सॉर्ट को पहले बंद करते हैं। ठीक है, हम लोग सॉर्ट नहीं कर रहे हैं। अब हमारा डेटा कैसा आ रहा है, तो पहला डेटा बनाना ऑरेंज एप्पल, मीन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाए तो हमारा डेटा अरेंज नहीं है। जनरली हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने डेटा को शॉर्ट कर दिया, एरे डॉट शॉर्ट मेथड। और शॉर्ट करने के बाद क्या होगा, आपका डेटा जो है एक प्रॉपर ढंग में अरेंज हो जाएगा। अब आपको डेटा दिख रहा है, पहला डेटा अल्फाबेटिकल ए ऑर्डर, उसके बाद बी, उसके बाद सी डी ई एफ, फिर एम, फिर ओ, मीन्स हमारा जैसा भी डेटा रहेगा ये आपको अरेंज कर देगा। तो कौन सा मेथड होता है, सॉर्ट मेथड। ठीक है, तो सॉर्टिंग, अब अभी हम लोग जो देख रहे हैं सिर्फ एक ऑर्डर में सॉर्टिंग हुआ, जिसको हम बोल सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर है। हम लोग आगे देखेंगे उसमें और भी दूसरा रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ क्या, इसमें जो हम लोग सॉर्टिंग कर रहे हैं किसका किए, हम लोग ने सॉर्ट किया अल्फाबेट को, अल्फाबेट इन द सेंस ए बी सी डी को। अब इसे हम लोग रिवर्स करना चाहते हैं, मीन्स हम जितना भी डेटा को हम सॉर्ट किए हैं उसको हम उल्टा कर देना चाहते हैं। इन द सेंस, हमने डेटा यहाँ पे सॉर्ट किया, पहला डेटा हमारा एप्पल है। अब हम इसको चाहते हैं क्या, कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख दें, सपोज दैट डेटा को। तो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा कब कहलाएगा, कौन सा डेटा पहले होना चाहिए, पहला डेटा असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम, तो फर्स्ट डेटा हमारा ए रहेगा, मतलब ए अल्फाबेट, उसके बाद बी अल्फाबेट, उसके बाद सी अल्फाबेट, कुछ इस टाइप से, तब असेंडिंग ऑर्डर। तो अभी जो हमारा डेटा जो आया है इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, लेकिन अब हम चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। ठीक है, लोग क्या करते हैं, करना कुछ नहीं है, डेटा को पहले सॉर्ट कीजिए। तो डेटा सॉर्ट हो गया, डेटा सॉर्ट होकर क्या कर रहा है, ए को पहले ला रहा है। ठीक है, ये वाला डेटा हमारा पहले आया। अब इस डेटा को सॉर्ट करने के बाद आप रिवर्स कर दीजिए, तो एरे डॉट रिवर्स मेथड है।
अब ये क्या करेगा, आपका डेटा को चेक करते हैं। क्या किया इसने, डेटा को उल्टा कर दिया। पहले क्या आ गया, ओ, फिर एम, फिर बी, फिर ए। समझ गए? तो इस प्रोसेस से हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि हमारा डेटा जो है ये क्या हुआ, सेंडिंग ऑर्डर में हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और ये जो था डेटा ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। अब इसका यूज हम देखते हैं रियल टाइम पे कि क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपके पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, ठीक है, स्टूडेंट का नाम है, मान लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं यूजर नेम। हमने ले लिया कि यूजर नेम इक्वल टू, अब हमारे पास बहुत सारा लड़का है, मान लीजिए किसी का नाम है ए से, मान लीजिए अमन नाम का लड़का, फिर लीजिए बी से BA BU, कुछ भी रख देते हैं। सी से ले लेते हैं, सी क्या होगा, सी से नाम बताइए। अच्छा, चित्रेश का नाम लिख देते हैं। उसके बाद डी से क्या होगा, बिया का लिख देते हैं। डी के बाद ई से किसका पता नहीं, आई लिख देते हैं। एफ है, एफ से चलिए फीस लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा डेटा तो अभी सब कुछ सही है, बट जब हम डेटा रजिस्टर करते हैं तो ये तो श्योर नहीं है ना कि डेटा हमारा इस ऑर्डर में ही रहेगा। हो सकता है कि डेटा, ये पहला डेटा यहाँ पर आ गया, जो ये बी से है, ये मान लेते हैं कि कहीं पर बाहर में जाकर बैठा हुआ है, ठीक है। अब ऑर्डर सबका गड़बड़ हो गया, डी का बचा। लोग सी से पहले करते हैं। चलिए, अब हमारा पूरा ऑर्डर अब खराब है। जब हम डेटा ला रहे हैं UI पे, सपोज दैट, तो हमारा काम क्या होता है, डेटा, अब आपको इस टाइप से जब डेटा आएगा, आप खुद अपना डेटा सर्च करना डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। यूजर ने सेव करते हैं, पहले क्या दिया, AFDCBE। अब अपना नाम अगर आप सर्च कर रहे हैं, आप सर्च ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग करेंगे क्या, डेटा को सॉर्ट कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे हम सॉर्ट कर सकते हैं क्या, हुआ सॉर्टिंग हुआ, तो A हुआ, B आया, C आया, DEF। मीन्स आपको ये नहीं काम है कि अब आप जाके डेटा उठा के, ए वाला पहले है, ठीक है, अब बी वाला कौन है, बी वाला ये है, उठा के सेकंड में रखेंगे, फिर सी वाला को उठा के रखेंगे, फिर डी वाला को रखेंगे, नहीं। जो काम करना है प्रोग्रामेटिकल, क्योंकि हम यूजर पे थोड़ी हम यूजर को बोलेंगे कि नहीं आपका नाम ए से है तो आप बाद में आइएगा, पहले बी वाला आएगा या सी वाला आएगा, ऐसा सीक्वेंस नहीं बना सकते हैं। सेकंड, सपोज दैट हमें क्या करना है, ये डेटा को पूरा को क्या करना है, उल्टा कर देना है, नहीं मुझे ए से नहीं चाहिए, मुझे जेड वाला पहले चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो डेटा को रिवर्स कर दीजिए, देखते हैं होता है क्या। हो गया, तो पहले क्या हुआ, पहले डेटा जो आ गया एफ का आया, फिर ई का आया, ऑर्डर सही है ना, ABCDEF, करेक्ट। तो हमने क्या किया, एक ही लाइन में दोनों कोड को लिख दिया। यहाँ पे पहले हमने सॉर्ट कर दिया और सॉर्ट के बाद रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब रिवर्स को भी पहले कीजिएगा, काम वही हो जाएगा, पहले डेटा को रिवर्स कर देगा, लेकिन फिर आपको सॉर्टिंग करना पड़ेगा। तो कुछ भी कर दीजिए, काम कर जाना चाहिए, कोई दिक्कत सॉर्ट में और रिवर्स में। चलिए, तो रिवर्सिंग हो गया। ये तो था अल्फाबेटिकल ऑर्डर का रिवर्सिंग करना और सॉर्टिंग करना। अब हम आते हैं न्यूमेरिक ऑर्डर पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्योंकि रियल टाइम बहुत यूज होता है। ये था अल्फाबेटिकल का, ठीक है, न्यूमेरिक ऑर्डर। न्यूमेरिक ऑर्डर का चेंज होता है, देखते हैं क्या होता है। लेट, मान लेते हैं हमारा रोल नंबर है, इक्वल टू, पहले लेते हैं हम लोग 9, 8, 1, 5, 7, 6, 2। ऑर्डर हमारा सब गड़बड़ है। अब हम लोग इसको लॉक कर लें, रोल नंबर डॉट, मैं एक ही साथ लिख देता हूँ, नहीं तो हटाइए, अलग ही लिखते हैं, ज़्यादा बेहतर है। रोल नंबर डॉट
मैं करता हूँ पहले सॉर्ट, चेक करते हैं क्या आया। 1 2 5 6 7 8 9, मतलब इसने डेटा को ऑर्डर कर लिया। ठीक है, अब रिवर्स करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं, नेक्स्ट लाइन पे कर सकते हैं, रोल नंबर डॉट रिवर्स, रिवर्सिंग हो गया, 9 से स्टार्ट हुआ 1 तक चला गया, मतलब सब कुछ सही है। लेकिन इसकी जगह पे हेटेरोजीनियस टाइप का हम अरे यूज करेंगे सर, तो उसमें वो किसको फॉलो करेगा, अल्फाबेटिकल को पहले फॉलो करेगा या फिर नॉर्मली को पहले फॉलो करेगा? मतलब एक हम अरे बना रहे हैं, हाँ, उसमें हम नंबर भी दे रहे हैं और प्लस उसमें अल्फाबेट भी दे रहे हैं, तो उसमें वो किस सीक्वेंस को पहले फॉलो करेगा, अल्फाबेटिक को या फिर नंबर को? वो आपको मतलब अभी हम लोग देखते हैं दोनों को मिक्स करके तो पता चलेगा। ठीक है, रुकिए, अभी आते हैं, अभी तो बहुत सो बाकी है, अभी तो नया ही है। तो अब यह क्या करते हैं, यहाँ पे हो गया रोल नंबर। ठीक है, तो मान लीजिए जो ये रोल नंबर है, इन कॉमा हम लोग अब डेटा मिक्स करते हैं, 10 लिए, 20 दिए, कॉमा 18 कॉमा 25 कॉमा 69 कॉमा 11। अब देखते हैं कि क्या इसका सॉर्टिंग भी उसी टाइप से होगा या क्या। तो रिवर्स को हम लोग रख देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं रोल नंबर डॉट सॉर्ट, और हमने रोल नंबर को लिया, सेव करते हैं। क्या हुआ, डेटा सही है, 10 11 18 20 25 69, अभी तक तो सही आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग मिक्स कर देते हैं 100, देखते हैं 690 क्या दिया, ये अब हम लोग डेटा जो है मिक्स करते हैं और तब हम लोग देखते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं 690 110, ठीक है 180। अभी हमारे पास डेटा 100 के फॉर्म में है, चेक करते हैं। अब क्या हुआ, 10 के बाद क्या दिया 110, जबकि आना क्या चाहिए था 180 20 25 690। अब बताइए अब क्या हो रहा है इसमें, अब क्या ये ऑर्डर में आ रहा है डेटा? नो सर। अभी तो सारा हमारा कॉन्सेप्ट फेल हो गया। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सॉर्टिंग कर रहे थे, करेक्ट, अभी हमारा सब फेल। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ हुआ, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जब हम 1 से लेके, ठीक है, जनरली 1 से 10 तक जब जा रहे थे हमारा सब कुछ सही चल रहा था, इस केस में प्रॉपर था, इवन इस केस में भी प्रॉपर था। ठीक है, लेकिन इस केस में भी अगर आप जाते तो हो सकता है कहीं पे हमारा ब्रेक कर सकता था कोड, लेकिन यहाँ पे गए तो क्या हुआ, हमारा वर्क नहीं किया सही से। तो अब क्या है, जो सॉर्टिंग मेथड होता है वो आपका प्रॉपर वर्क करेगा सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट पे। ठीक है, मीन्स ABCD के केस में आपका प्रॉपर वर्क करेगा, कोई ब्रेक नहीं होगा कहीं पे भी। लेकिन वही चीज हाँ 1 से 10 तक भी जाइएगा उसमें भी आपका प्रॉपर वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही चीज जब आप 100 के फॉर्म में जा रहे हैं, 10 को मिक्स कर दिए, मतलब सिंगल डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट 4 डिजिट सब मिक्स कर दिए, तो हो सकता है कोड ब्रेक कर जाए, कोड आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ, हमारा सॉर्टिंग मेथड जो है वहां पे फेल हो जाएगा। रिवर्स वर्क करेगा, रिवर्स में कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन सॉर्टिंग मेथड जो है आपका फेल हो जाएगा। सर हाँ जी, अगर सर सॉर्टिंग रिवर्स इस पे वर्क करेगा, करेक्ट ना सर?
सर अगर रिवर्स करके अगर फिर हमसे सॉर्टिंग उस पे लगा दें तो ये तो फिर तो उससे क्या होगा, उससे कुछ होगा थोड़ी। तो फिर रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि आपने डेटा को सिर्फ रिवर्स किया ना, मतलब रिवर्स का मतलब हुआ डेटा हम उल्टा कर दिए, जो ये 10 यहाँ लास्ट में लिखा हुआ उसको शुरू में कर देंगे, सब पोजीशन चेंजिंग करता है वो रिवर्स में। बस लास्ट वाला को फर्स्ट और ऑर्डर वैसे ही रख देगा, मतलब लेफ्ट से उठा के राइट में कर देगा सब डेटा को, और तो कुछ नहीं करेगा वो। ठीक है, तो देखते हैं आगे तो प्रॉब्लम कहाँ पर आया। तो बाय डिफॉल्ट द सॉर्ट फंक्शन सॉर्ट वैल्यू एज ए स्ट्रिंग, क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू जो होता है सॉर्ट मेथड क्या करता है, आपको वैल्यू को एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है। जो नंबर भी आप पास कर रहे थे उसको वो नंबर नहीं समझ रहा था, उसको एज ए स्ट्रिंग समझ रहा था। ठीक है, हाउएवर इफ नंबर्स आर सॉर्टेड एज ए स्ट्रिंग 25 इज बिगर देन 100, अगर जब हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं ना तो 25 जो है उसको वो बिगर समझ रहा है देन 100 से बड़ा मान रहा है 25 को। जब इसको आप सॉर्टिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा जो बाइनरी वैल्यू होता है ना 65 करे वो जो लिखते हैं हम लोग, तो उसके हेल्प उसके फॉर्म में वो लिखाता है और उस पे वो जाके सॉर्टिंग करता है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, और एक तो वो हुआ और दूसरा क्या है, जो आप 25 लिखे हैं तो वो 25 नहीं कंसिडर कर रहा है, वो सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को मैचिंग करा रहा है 2 एंड 100। यहाँ पर जो हम लोग लिखे थे एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है 20 एंड 180, इसमें दोनों में बड़ा कौन है, मतलब इसको अगर दोनों को कंपेयर कर रहा है तो पहले किसको ला रहा है, पहले ये 1 को ला रहा है। यस सर, करेक्ट, क्योंकि 2 को वो बड़ा मान रहा है और 1 को छोटा मान रहा है, इसीलिए क्या हो रहा था। चलिए इसको हम लोग, अच्छा मैं वहां कमेंट किया हूं तो ठीक है कमेंट कर देता है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अब ये क्या हो रहा है, पहले तो 10 को ले आया, ठीक है 10 के बाद क्या कर रहा है, ये 1 वाले को ला रहा है, फिर ये 18 को ला रहा है। ऑर्डर समझ में आ रहा है ना, सारा 1 वाला को पहले लाया, उसके बाद ये 0 है और यहाँ पे कौन है 1 है, तो किसको माना, 0 को पहले माना, मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं ना। फिर ये 1 और 8 वाला में 1 को छोटा है सेकेंड ऑर्डर पे, तो इसलिए पहले 111 को लाया, मतलब 110 को लाया, नेक्स्ट में 180 को लाया, क्योंकि सेकेंड पोजीशन का वैल्यू उसका डिफर है। फिर वो स्टार्ट करता है 2 वाले को, फिर वो लिया लास्ट में 6 वाला। समझ में आ गया, तो इसको वो क्या किया, स्ट्रिंग बिहेव करके वो एक एक डिजिट को कंपेयर किया, ना कि आपका सारा डेटा को वो गया चेक करने कि क्या वैल्यू है। तो इससे हम, हाँ ये हमको समझ में नहीं आया स्टार्टिंग वाला सर। सर ये यहाँ पर जो फॉलो कर रहा है 1 को, देख सर स्टार्टिंग वैल्यू जो भी है उसको फॉलो करके वो कंपैरिजन कर रहा है, तो सर हाँ, ये इन डेटा को एज ए डिसेंडिंग, मतलब इस तीनों में सर वो सेकेंड वाले को भी तो कंपैरिजन कर रहा है ना सर, 10 है उसके बाद 11। हाँ ये तो सर पहले 1। आप यूनिट पोजीशन को चेक कीजिएगा। यस सर, जैसे एक तो पहले वो चेक किया कि 10 को, तो 10 में पहले जो है क्या चेक किया, 1 को चेक किया पहले, सारा को 1, मतलब 1 अगर बोला जाए तो 100 पोजीशन है, मतलब इसके केस में तो 1 एंड 10 है, दो ही को पोजीशन है, लेकिन इसके केस में तो 1 10 से 100 3 पोजीशन आ गया। ठीक है, तो अगर इसका देखा जाए तो इसके केस में क्या कंपेयर कर रहा है, दो वैल्यू को ले रहा है, तो पहला वैल्यू को चेक किया उसने 1, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू मतलब वो यूनिट 1 टेंस को इग्नोर कर दीजिए, हम सिंपल ये देख रहे हैं कि पहला पोजीशन पे क्या है वैल्यू। ठीक है, तो पहला पोजीशन को वो 1 माना, ठीक है, सेकंड पोजीशन भी 1 है, ठीक है, थर्ड हमारा 1 है, तीनों बराबर हो गया ना। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे गया, सेकंड में क्या है 0, ठीक है, इसका सेकंड में क्या है 1, तो 0 और 1 में छोटा कौन 0, इसीलिए 10 पहले हो गया, क्योंकि यूनिट को यूज चेक कर रहा है। हाँ, सेकंड पोजीशन को चेक कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, और जब 180 में गया, ये तो थर्ड को तो चेक ही नहीं कर रहा सर। भाई इसके पास तो थर्ड नहीं है ना, जैसे थर्ड अगर सर ये है, अगर ये थर्ड को चेक करता है वैल्यू, तो सर ये तो 69, तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में तो सर ये प्रिंट हो ही जाता सर। किसको नहीं समझे, 69 को
ये सर ये 69 है, बट हाँ यहाँ पे 180 है सर, करेक्ट सर। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो सर ये आउटपुट जो आ रहा है वो सिर्फ 2 डिजिट तक ही ये वैल्यू को है ना कैलकुलेट कर रहा है, मीन्स कंपेरिजन कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, 1 सेकेंड। फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर कर रहा है। पहले उसने, सुनिए, पहले उसने 1 को कंपेयर किया वेट। ये सर, तो सर मेरा सिर्फ ये सर क्यूरी है ना 100, ये 10 है, 110 है, 180 है सर, इस वाले में क्यूरी फंसा हुआ है सर। इसको तो इसने असेंडिंग ऑर्डर में कैलकुलेट करा है सर। असेंडिंग छोड़ दीजिए, ठीक है, असेंड, ठीक है, 1 सेकेंड। पहले 1 को चेक करेगा, यस सर। इसका 1 चेक होगा, इसका यस सर। 1 चेक होगा, तीनों में क्या यस हुआ, सब बराबर सर, है, 3 इक्वल है। खत्म हो गया। इस पोजीशन का चेक किया, क्या है, 0 है, 0 है। इसमें सेकंड पोजीशन और यस इसमें सर। सेकंड पोजीशन, तीनों में क्या हुआ, 1 वाला पहले आ जाए, 0 वाला पहले आएगा ना। यस सर, फिर उसके बाद 1 फॉर 8। तो ये फिर सर उसके यहाँ बाद सेकेंड तक सर ये देख रहे हैं, सेकेंड तक इसने असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो किया है। लेकिन सर थर्ड वन वाले जैसे आ रहा है, थर्ड डिजिट आ रहा है, तो थर्ड डिजिट के बाद सर वो फॉलो नहीं कर रहा है। कैसे नहीं किया भाई, थर्ड को भी तो चेक किया ना इसके यस केस सर। में। यस सर, अगर थर्ड को सर ये चेक करे 0 2 2 5 0 सर, तो ये 9 है, तो 9 तो इसके कौन बाजू 9 में। है, कौन ये 9? सर ये 6 9 तो 6 9। 1 सेकेंड, फर्स्ट पोजीशन क्या है, 6, और यस फर्स्ट सर। पोजीशन क्या है, पहले कौन आएगा, 1 वाला ना पहले आएगा कि पहले 6 को लाइएगा। यस सर। आप डायरेक्ट जाके आप इसको चेक कर रहे हैं, यही हो रहा है ना। हाँ ये सर, अब समझ आ गया सर। पहले सबका फर्स्ट वाला पोजीशन को उसने चेक किया, यस सर, ये अब समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया ना। यस सारा ये समझ में आ सारा का पहला पोजीशन चेक हुआ है, सबका, एक का नहीं। गया सर। देखिए जहाँ पे फर्स्ट, 3 डिजिट नहीं है सर, वहाँ पे वो 0 एज्यूम कर रहा है सर। क्या चीज, जैसे कि सर यहाँ पे जो 20 है, तो वहाँ पे थर्ड डिजिट तो है ही नहीं है, तो वहाँ पे वो एज 0 कंसीडर करके सर उसको कंपेयर हाँ, कर। आप इसको एक चीज यस। और समझ सकते हैं कि फर्स्ट में 0 ले लिया मान लीजिए, तो फर्स्ट में तो 0 है ना, यस सर। और फर्स्ट में अगर 0 है, अगर ये फर्स्ट में 0 है तो बाकी में फर्स्ट में क्या है, सब में तो वैल्यू है, यस सर। तो एनीवे 10 वाला तो पहले आ जाएगा। यस। समझ गए, तो हम उस टाइप से भी कंसिडर कर सकते हैं कि हम एक आगे 0 लगा दिए, उसके बाद हम कंपेयर कर लें। सबको समझ में आ गया ये कैसे लिया गया। चलिए, तो ये प्रॉब्लम क्या है कि हमारा ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये स्ट्रिंग बिहेव किया, तो हमें करना क्या होगा, दोनों के बीच में हमें यूज करना पड़ेगा कंपेयर फंक्शन को। ठीक है, कंपेयर फंक्शन क्या करता है कि आपका डेटा को कंपेयर कराएगा, मीन्स माइनस करेगा, और वो माइनस करके वो वैल्यू को आपको देगा कि हाँ आपका ये वैल्यू आया। यहाँ पे कंपेयर फंक्शन लिखा हूँ, स्टेप बाय स्टेप है, वेट। चलिए, नीचे स्टेप बाय स्टेप है क्योंकि आप एक बार में समझ नहीं पाइएगा। चलिए, तो एक इसका बहुत सारा तरीका है कंपेयर फंक्शन का, आप इवन जावास्क्रिप्ट का कहीं भी देखिएगा तो आपको शॉर्ट में लिखे मिल जाएगा लिखा हुआ, और रियल टाइम में अगर बोला जाए तो इसी पे वर्क होता है। तो यहाँ पे देखिए डेटा कहाँ गया, तो हमारा तरीका एक है, ये है जिसमें क्या है 40 है, 100 है, 5000 है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले सॉर्टिंग कर लेते हैं। पहले हमें पता भी तो चलना चाहिए ना कि आखिर हो क्या रहा है आउटपुट। चलिए, क्या दिया, आंसर नहीं दिया, नहीं कैसे देगा, देगा ही, अनकमेंट नहीं किया हुआ क्या, कंसोल लिखे हैं, ओ सॉरी कंसोल ही नहीं है तो। चलिए, ये हो गया।
अभी हमारा वैल्यू क्या आया, अभी आपको दिख रहा है 10 है, 100 है, 1000 है, फिर ये है, फिर आपको दिख रहा है 25 है जो छोटा वैल्यू है, उसके बाद फिर 40 है, मतलब पूरा का पूरा डेटा है आपका। 1 सेकंड, कैन यू चेक इन सर्वर 1, इट इज नॉट देयर, प्लीज चेक। So this one, 1 second, तो अब हमें करना क्या होगा, ये तो हम ऑलरेडी समझ रहे हैं कि हमारा ये गड़बड़ है। अब हम लोग चलते हैं कंपेयर मेथड पे। जस्ट 1 सेकंड। ओके, तो हम लोग पे क्या कर रहे हैं, हम लोग ने यहाँ पे क्या कंसोल डॉट लॉग सैलरी, हम लोग देख लिए कि हमारा सॉर्टिंग करने पे मतलब हमारा पे क्या हुआ है इशू। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, कोई फर्क, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कॉन्स्ट सैलरी, सैलरी डॉट शॉर्ट। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि हमने सैलरी डॉट शॉर्ट लिया। ओके, एंड आफ्टर दैट, भाई ये मैसेज क्यों किए जा रहे हैं, सो नाउ व्हाट वी डूइंग गोइंग टू डू, यहाँ पे क्या हो रहा है, सैलरी डॉट शॉर्ट कर दिए, शॉर्ट के अंदर हम लोग एक फंक्शन पास कर रहे हैं। ठीक है, जनरली क्या कर रहे हैं यहाँ पे फंक्शन चेक डेटा। ठीक है, चेक डेटा में हम लोग क्या कर रहे हैं, ए एंड बी को पास कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न में लिख रहे हैं ए माइनस बी। पहले इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। आउटपुट क्या सही है, यस सर। यस सर। अभी हुआ क्या है एक्चुअली, अभी ये हुआ कि यहाँ पर जो है डेटा को क्या किया गया, ए माइनस बी, ये दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ क्या किया, चेक डेटा किया, यहाँ पे हमने दो वैल्यू लिया ए एंड बी, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दिए ए माइनस बी। ये रिटर्न कराने के बाद आपको क्या हो रहा है, ये फंक्शन को कॉल किसने किया, चेक डेटा फंक्शन जो है ये कौन कॉल कर रहा है, सैलरी डॉट सॉर्ट। सैलरी डॉट शॉर्ट।
अब क्या होगा कि अगर सैलरी डॉट सॉर्ट जो है इसके अंदर हमारा चेक डेटा अगर है तो ये क्या कर रहा है, जब ये कॉल कर रहा है फंक्शन मीन्स चेक डेटा अगर कॉल किया जा रहा है वो ये दोनों पैरामीटर को कंसिडर कर रहा है। ये दोनों पैरामीटर मतलब क्या है, एक्चुअली ये फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू को ले रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट दोनों को लिया और यहाँ पे उसने a माइनस बी किया। अब यहाँ हम लोग एक काम करते हैं, चेक करते हैं a क्या है b क्या है, ठीक है। a एंड b को देखते हैं कुछ देता है क्या, कुछ आया, क्या क्या दिया, फर्स्ट में क्या तो लिया मतलब सैलरी। उसका फर्स्ट एंड सेकंड ए एंड बी करके कंपेयर किया। फर्स्ट में आप देख रहे हैं, फर्स्ट में आपको ये दोनों वैल्यू को लिया ना, ए एंड बी हमने दिया तो 40 एंड 100 को लिया, फर्स्ट वैल्यू यहाँ आया ना 140। सेकंड में क्या किया 100 एंड 5000 को लिया, नेक्स्ट में क्या किया 5000 एंड 25 को लिया, नेक्स्ट में क्या किया 25 एंड 10 को लिया, करेक्ट। उसके बाद क्या कर रहा है, सॉरी फिर वो नेक्स्ट 2 वैल्यू को ले रहा है। मतलब इस टाइप से करके हो क्या रहा है, यहाँ से वैल्यू का एक वो ग्रुप बनाते गया और जहाँ पे उसको छोटा वैल्यू मिला, ठीक है, वहां पर वो उसको सबसे पहले रख ले रहा है। आप एक चीज देखिए, यहाँ पर से 10 एंड 25 को लिया सबसे पहले, 10 एंड 25 को लिया, फिर उसने ये दोनों से कंपेयर किया तो 25,000 तो गायब हो गया, 40 पहले आ गया, 40 को लिया। फिर उस टाइप से क्या हो रहा है कि ये शुरू से हमें 2 वैल्यू को लेके और चेक करते गया, जो वैल्यू हमें सबसे छोटा हुआ, मतलब क्या चीज में, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, तो ये चीज तो श्योर है। अगर ये दोनों का डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं, अगर ये दोनों का डिफरेंस छोटा अगर आ गया, सपोज दैट 140 माइनस 100 60 वो चेक नहीं कर रहा है, वो क्या चेक कर रहा है, ये भी चीज चेक कर रहा है कि क्या वो 60 माइनस है या प्लस में है, ठीक है। अगर 60 सपोज दैट मान लीजिए हम लोग लेते हैं 40,100, ठीक है। अगर इसका हम लोग वैल्यू अगर -60 है सपोज दैट और दूसरा आता है 60, छोटा कौन है बड़ा कौन है, सर -60 छोटा है और 60 बड़ा है। सर हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे जो रिटर्न जो हम कर रहे हैं वो माइनस करके कर रहे हैं, मैथमेटिकल टर्म से कर रहे हैं या फिर लॉजिकली कर रहे हैं। मैथमेटिकल सर मैथमेटिकल करेगा सर तो जहाँ पे a माइनस बी है तो ऑब्वियस है सर वो प्लस कर देगा। 1 सेकंड भाई, मैं जो ये -60 और 60 लिखा हूँ रिजल्ट लिखा हूँ आपका, हटा दीजिए। अगर इसको आप माइनस करते हैं 100 एंड इसको, क्या आउटपुट आएगा -60 आया ना। तो हो सकता है 2 चीज पॉसिबिलिटी हो, या तो -60 आया हो या फिर 60 आया हो। अगर सपोज 60 आता है तो क्या होगा, और -60 आया तो क्या हुआ, वो सर -60 को पहले रखेगा, उसके बाद वो 60 को भेज देगा आगे के लिए। नहीं कहने का मतलब अगर -60 आया तो कौन बड़ा है 40 और 100 में, और +60 आया तो बड़ा कौन है। सर अगर माइनस आएगा तो ऑब्वियस है बड़ा सर जो सेकेंड डिजिट वाला जो सेकेंड नंबर होगा पोजीशन होगा वो बड़ा होगा सर। कौन सा बड़ा होगा सेकंड पोजीशन का, सेकेंड वाला ये सर, जैसे कि ए को कंसीडर कर लिए 40 और बी को के 100, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं माइनस आता है, इसका मतलब ये हुआ कि बी इज ए ग्रेटर देन ए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप उससे डिसाइड कर सकते हैं ना कि आप ये दोनों में छोटा और कौन है बड़ा कौन है। कैसे डिसाइड हुआ, इसके माइनस एंड प्लस पे, करेक्ट है। सर यहाँ पर एक -100 कीजिए तो सर वो अपर वाले में जो हमने अरे बनाया है सर उसमें माइनस कीजिए तो 100 माइनस, तभी भाई आपका प्रॉपर ही आएगा, क्योंकि आप तो क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। ये सर ये कंसोल को बंद कीजिए, आया प्रॉपर। यस सर अब ये परफेक्ट वर्क करेगा क्योंकि वो डिफरेंस निकाल रहा है, ठीक है। यस सर
मैं क्या समझ लेता हूँ सर, जो मैथमेटिक में होता है ना कि -40 माइनस -100, वो है ना माइनस माइनस प्लस कर देगा। नहीं नहीं, वो माइनस नहीं कर रहा है भाई, ये सब वो मीन्स कंपेयर कर रहे हैं। हम माइनस कर रहे हैं ना, तो वो वैल्यू को प्लस है या वो छोटा बड़ा फाइंड आउट कर रहा है ना, वो किया जा रहा है। इसको हटाते हैं हम। तो अब क्या है जो देखिए, तो हमने क्या किया, हमारा वैल्यू एरे में गया, ठीक है, और हम यहाँ पे सॉर्ट मेथड यूज किए। सॉर्ट के अंदर हमने क्या किया, फंक्शन को रख दिया। और फंक्शन क्या है, फंक्शन कॉल नहीं है, दिख रहा है ना क्या चीज है, फंक्शन कॉल नहीं है एक्चुअली, क्या है वो, सर एज ए आर्गुमेंट है क्या? नहीं, अगर हम चेक डेटा को प्रिंट करेंगे तो क्या देगा, ये क्या प्रिंट करेगा, ये सर चेक डेटा के वैल्यू को प्रिंट करेगा सर, किसका वैल्यू, एज ए मेथड ना सर। ए एंड बी के वैल्यू को प्रिंट करेगा सर, जो पूरा सब, पैरामीटर पास किया उसको। पूरा सब पढ़ रहे हैं भाई, क्या पास किया, पूरा हम फंक्शन। फंक्शन, हम फंक्शन कॉल थोड़ी किए, हम तो फंक्शन नेम लिखे हैं सिर्फ, सबका जावास्क्रिप्ट जा रहा है, दिख रहा है मुझे सब अच्छी तरह से। ये एज ए पूरे को स्ट्रिंग कैलकुलेट करके सब प्रिंट कर दिया है। नहीं जी, हम लोग उसे फंक्शन लिखे हैं, सॉरी हम लोग फंक्शन कॉल नहीं दिए हैं, हम फंक्शन कॉल थोड़ी दे रहे हैं। फंक्शन कॉल तो ऐसे होता है ना, पैरेंथेसिस कहाँ हम लगाए थे, यस सर, यस सर। फिर ठीक है, तो ये हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, हमने फंक्शन को ही पास कॉल कर दिया, और इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, पूरा का पूरा फंक्शन वहां पे जाकर प्लेस होके और फिर वो ए एंड बी लेके कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। सर जब मेथड के साथ, सर जब मेथड के साथ हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मींस पास कर रहे हैं वहां पर, तो वहां पे डबल पैरेंथेसिस क्यों नहीं दे रहे? अगर आप पैरेंथेसिस, हम लोग फंक्शन को ही लिखना चाह रहे हैं ना यहाँ पे, यस हम सर। क्या चाह रहे हैं कि ये पूरा फंक्शन को इसमें लिख दें, समझ में आया, यस सर। हम ये लॉजिक लगाना चाह रहे हैं, तो यही काम को हम सेपरेट कर दिए फंक्शन लिखकर, क्योंकि हम इस नाम के जगह उस फंक्शन को रिप्लेस करवाना चाहते हैं, ठीक है, ये काम। बट यही चीज हम लोग मेथड के जगह पे कंसोल पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करके वो पूरे के पूरे को दे दे रहा है सर। भाई वो हम फंक्शन कॉल नहीं किए हैं, हम फंक्शन को ही लिख दिए ना, फंक्शन दो चीज होता है ना, फंक्शन कॉल है, जैसे सपोज चेक डेटा है, एक चेक डेटा ऐसे लिख रहे हैं, यस सर। और एक हम ऐसे लिख रहे हैं, ये दोनों में अंतर क्या है, सर वो फंक्शन कॉल हुआ सर, ये एज ए वेरिएबल के तौर पे कॉल किया गया सर। ये फर्स्ट वाला फंक्शन कॉल है जो क्या फंक्शन। करेगा, लॉजिक को एग्जीक्यूट करके दे देगा, यस ये सर। क्या है, ये पूरा एज ए, फंक्शन को लेगा, यस सर। क्योंकि ये हमने फंक्शन का नाम दिया यहाँ पे, तो वही काम है। और हमें क्या चाहिए, ये पूरा लॉजिक जो है ये सॉर्ट के अंदर चाहिए, ठीक है। तो अगर ये पूरा कोड को ये यहाँ पे अगर लिख देंगे तो बहुत दिखने में टीडियस लगेगा ना, यस सर। तो इसीलिए। वहां पर 33 के तौर पे अगर किया जाए सर, कॉल किया तो जाए तो सर मेथड में। आप पैरेंथेसिस कीजिएगा तो आर्ग्यूमेंट कहाँ से लाइएगा दो गो, ये दोनों आर्ग्यूमेंट कहाँ से लाइएगा, आपके पास है, इट मीन्स आप हम लोग के फंक्शन नेम से हम पूरा फंक्शन को पास कर सकते हैं। हाँ, हम ये आर्ग्यूमेंट नहीं हमारे पास है ना, ए बी हम किसको कंपेयर करेंगे, हम तो पूरा एरे को कंपेयर कर रहे हैं ना, हम यस थोड़ी सर। जान रहे हैं कि ए बी हमें फर्स्ट वाला सेकंड वाला फिर थर्ड को लेना है, ऐसा कुछ सीन नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमने पूरा फंक्शन को वहां कॉल हुआ। तो ये आपका एक तरीका है फंक्शन कॉल इस टाइप से करने का, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए फंक्शन कॉल कैसे होगा, मतलब यही काम को हम दूसरे तरीका से कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बेज 2 है, ठीक है, बेज 2 में हम लोग जा रहे हैं एनोनिमस फंक्शन जिसको बोलते हैं, क्या लिया गया, सैलरी डॉट सॉर्ट, सॉर्ट हुआ, और सॉर्ट में क्या किया जा रहा है, फंक्शन ए बी, सेम चीज लिखा हुआ है ना, कोई अंतर है क्या, ऊपर नहीं का जो सर। लाइन है मिलाइए,
कोई अंतर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो हम सैलरी डॉट सॉर्ट लिखे थे चेक डेटा के बदले में ये नीचे से जो है ना, ये पूरा को उठा के वहां रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमने बनाया एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, जिसमें कोई मतलब ही नहीं है, उसका नाम का कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसको सेव करते हैं, ये तो एरर दे देगा क्योंकि अब एरे नहीं है ना। 1 सेकंड, उसी को अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। हम कंसोल कर लेते हैं, दीजिए ना कंसोल, देखते हैं प्रॉपर आंसर है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसको जो वैल्यू आया इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना, तो क्या करेंगे, इस पे लगा सकते हैं रिवर्स को, हो गया। क्या चीज गया, पहले मतलब जो ही रहे 1 लाख 2 लाख जो भी लिखा हुआ है, फिर 5000, फिर 5000, फिर 1000, 40, 25, मतलब ये सारा का सारा हमें क्या चीज में दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या ये मतलब जब भी वर्क करेगा तो नंबर के साथ वर्क करेगा क्या, अब चेक करते हैं। जैसे हम लोग पहले जो लिख रहे थे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो क्या उस पर भी वर्क करेगा, ये डेटा लिखा हुआ था ना, देखे कहाँ पर है, ओके फ्रूट है, बी ओ जो भी है सब के सब दिख रहा है, क्या दिया, हुआ क्या, गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया सर। समझ में आ गया। मतलब स्ट्रिंग के केस में जब जाएंगे तो हमें डायरेक्ट सॉर्ट मेथड लगा देना है, लेकिन अगर हम नंबर के केस में आ रहे हैं तो हमें सॉर्ट नहीं लगाना है, हमें यूज करना है कंपेयर फंक्शन को, ठीक है, ये चीज है। बैकएंड सर दिखाइए तो सर वो कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, क्या दिखाए, कौन सा बैकएंड, तो इसका जिस तरीके से वहाँ पे 100 डिजिट के साथ जो बैकएंड में काम कर रहा था ना कंपैरिजन करके, तो वैसे ही नहीं करेगा, ये भी वैसे ही करेगा ना, ये पहला वाला को लेगा फिर दूसरा को लेगा, वाह। पहले उसने बनाना और ऑरेंज को लिया, फिर क्या किया, ऑरेंज और बनाना को लिया, फिर उसने सेकंड को लिया, बस। कभी भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब रहे हैं हम ऐसे नहीं जाएंगे, ठीक है, ये हुआ। सेकंड चीज, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम सिर्फ ए एंड बी को ले सकते हैं, यहाँ एक तीसरा आर्ग्यूमेंट भी है, ठीक है, एक तीसरा भी होता है जिसको हम एरे नाम से डाल सकते हैं, और आप डेटा एरे, तो सही था ना सर, 1 मिनट जाइए तो वहाँ सर डेटा तो सही था ना, हम डिसेंडिंग ऑर्डर ले रहे हैं ना सर। सेकंड, मुझे लगता है गलत है शायद, कहाँ सही है, बीच में ए आ गया ना, यही सही है। ठीक है। चलिए थर्ड पैरामीटर को देखते हैं, बट उससे पहले तो ये क्या हुआ, हमने रिवर्स कर दिया। अब जब हम रिवर्स किए, एक सेकंड हटाने दीजिए इसको, हमने क्या किया, हमने रिवर्स कर दिया, बट यही रिवर्स प्रोसेस विदाउट यूज किए भी हम कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स यही काम हम अगर करना चाहें तो हमारे पास दूसरा प्रोसेस भी है। जनरली जो आपको W3 स्कूल या कहीं भी कोड लिखा हुआ रहेगा ना, वो आपको यही वाला प्रोसेस लिखा हुआ रहेगा, ये वाला एक लाइन में लिख देगा सारा को। हम लोग यहाँ कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सैलरी लिए, ठीक है, हमने यहाँ पे A - B किया और यहाँ से हमने
रिवर्स लगाया, रिवर्स हटा दीजिए, हमको नहीं चाहिए रिवर्स। चेक करते हैं डेटा दिया, असेंडिंग ऑर्डर है भी, करेक्ट। असेंडिंग ऑर्डर हुआ। अब हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है। ये बी जो लिखा हुआ है ना, बी माइनस ए कर दीजिए। तो अब पोजीशन को चेंज कर दीजिए। डेटा देख लेते हैं। क्या करना है, 100 वाले को पहले ला देना है, पोजीशन चेंज कर दीजिए, बी माइनस ए, दैट्स इट, हो गया चेंज। आपका डेटा जो था क्या हुआ, ऑर्डर चेंज कर दिया। मतलब हम जिसको अगर पहला हम ए मान रहे थे, चेंज हुआ, डेटा पूरा चेंज। तो मतलब हम डायरेक्ट विदाउट रिवर्स भी जा सकते हैं और स्टेप से भी कर सकते हैं। तो ये था आपको सॉर्टिंग एंड रिवर्स प्रोसेस। चलिए थ्योरी देख लेते हैं यहाँ पे। तो न्यूमेरिक सॉर्टिंग तो समझ गए कि क्या है, हमें यूज करना होगा कंपेयर फंक्शन। यही चीज लिखा हुआ है। कंपेयर फंक्शन करता क्या है, द पर्पस ऑफ कंपेयर फंक्शन इज टू डिफाइन एन अल्टरनेटिव सॉर्ट ऑर्डर। द कंपेयर फंक्शन शुड रिटर्न ए नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दोनों तरीका यहाँ लिखा हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर करना है कैसे होगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। ये क्या दिया हुआ है, सैलरी डिफरेंस है। अच्छा, मतलब कोई सैलरी का डिफरेंस अगर आप निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे निकला हुआ है लेंथ -1, मतलब लास्ट में ले लिया एंड जीरो का ले लिया, तो दिखा दिया कि किसका सैलरी ज्यादा है कम है, वो चीज है, वो कीजिएगा, हो जाएगा, कोई बड़ा नहीं, कोड दिया हुआ है वहाँ पे। तो फिर क्या है कि अगर ये जो हम इसको कर रहे हैं तो एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्सप्लेनेशन है जो हम लोग अभी जस्ट देखे थे कि अगर वैल्यू नेगेटिव आया मतलब वो छोटा है कुछ, अगर उस टाइप से फिर जीरो आया, पॉजिटिव आया, तो उसके ऑर्डर पर वो कर रहा है। यहाँ पे थ्योरी दिया हुआ है पूरा उसका कि कैसे वो वर्क कर रहा है। ठीक है, अब आप UI पे कोई दो बटन लगा दीजिए सपोज दैट, और आपको क्या करना है, आपके पास जो अमाउंट जो दिख रहा है आपको उसे ऑर्डर वाइज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, या मतलब न्यूमेरिक में। जनरली जब आप अमेजन पे जाइएगा तो आपको दिखता है कि प्रोडक्ट को सॉर्ट करना है। ठीक है, प्राइस लो प्राइस टू हाई, हाई टू लो, तो एक्चुअली यही मेथड आपको काम करेगा वहां पे। मीन्स आपका जितना डेटा है आपने पूरा डेटा को सॉर्ट कर दिया, तो जो भी प्रोसेस हुआ सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। यहाँ है सॉर्ट बाई, लीजिए प्राइस लो टू हाई, ये क्या किया आपका, सबसे पहले 380 रुपीज को लाया, फिर 499, मतलब इसने सॉर्ट कर दिया। अब आप प्राइस वाइज नहीं कुछ और करना चाहते हैं, जैसे कस्टमर रिव्यू है, तो फिर कस्टमर रिव्यू पे जाएगा, जिसका कस्टमर रिव्यू ज़्यादा है कम है, जो ऑर्डर वाइज रहेगा, तो पूरे डेटा को वो क्या करता है, वो सॉर्ट किया जाता है इसके हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों चीज लिखा हुआ है कि UI पे कैसे करेंगे, इसको आप रन कर सकते हैं, और एनीवे अभी हम लोग जो डिस्कस किए वही है, उसको रन कीजिएगा तो आइडिया मिल जाएगा कि क्या है। नीचे देखते हैं और कुछ है क्या, क्या है ये, नो डेटा शो इट बिकम होल्स, ये सब हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, वही है लिखा हुआ है इसमें। स्लाइस मेथड है, स्ट्रिंग है। चलो अभी और क्लास चलेगा। क्यों, सर ऐसे कल थोड़ा टेस्ट सा डाल पूछ दिया है, क्या चीज, सर कल टेस्ट डाल दिया है सर, जो 3 को होने वाला था ना कल ही शिफ्ट कर दिया है। वही मैं तो सोचा कि आप लोग बोले कि टेस्ट नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये था आपको पूरा का पूरा शॉर्ट मेथड, रिवर्स मेथड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको कर लिए। फिर उसके बाद आपको रैंडम मेथड है कि हम कोई भी डेटा हमारे पास है रैंडमली कैसे लाएंगे। जैसे आपको OTP आता है मोबाइल में, तो OTP आता कैसे है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई वहाँ बैठ के और आपको नंबर सेंड कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है।
तो जैसे मतलब क्या होता है कि जैसे 4 डिजिट का अगर ओटीपी लाना है तो 4 डिजिट का ओटीपी बनाने के लिए कितना नंबर चाहिए? ऑब्वियस सी बात है 4 नंबर चाहिए, 1 2 3 4 कुछ इस टाइप से। तो अब मान लीजिए आपको 4 डिजिट का ओटीपी अगर जा रहा है तो 4 डिजिट का ओटीपी के लिए 4 नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? मिनिमम कितना बनाए, कितना नंबर चाहिए 4 डिजिट को जनरेट करने के लिए? कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? कोई आइडिया? क्या सर इसके लिए 4 डिजिट के लिए सर 1 to 4 सर 1 to 1 to 0 to 9 0 to 9 0 to 9 सर 0 to 9। यस सर नहीं। 0 इसमें तो इंक्लूड है नहीं। 4 डिजिट में 0 कैसे बनेगा? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी में जाइए। 4 डिजिट का हमें नंबर बनाना है तो मतलब हम मिनिमम कितना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सर मिनिमम तो सर हम 0 से 9 है ना स्टार्ट करेंगे ना सर, उसी में जिसका बनता और है 1 1 1 से जी नहीं, 1000 मिनिमम होगा और मैक्सिमम कितना जा सकते हैं? 9 सर लोअर एंड हायर 999। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ना कि हमें 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए मिनिमम कितना चलेगा। तो अगर सपोज आपको 4 डिजिट का ओटीपी बनाना है तो आप क्या कीजिएगा, इसके अंदर आप मतलब क्या करते हैं, रैंडम नंबर निकालते हैं, ठीक है, और रैंडम नंबर हमारा ओटीपी के तौर पे आता है। बट सपोज दैट इसके अंदर कितना नंबर जनरेट होने का पॉसिबिलिटी है, जिसे होता है क्या है, ओटीपी हमको डेटाबेस जनरली सेव भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अब सपोज दैट हमें 6 डिजिट का ओटीपी बनाना है तो कैसे होगा? 6 डिजिट के लिए तो 1 पे 5 जीरो लेंगे, हो गया 3 2 5 1 6, ठीक है, और 6 को 99, ठीक है, तो ये हुआ। तो इतना के बीच में हमें लाना पड़ेगा, रैंडम नंबर जनरेट करना होगा, कोई भी तो नंबर। इसमें 0 कैसे आएगा सर? क्या 0 कहाँ से आएगा? 1 से लेकर 6 के बीच में 0। ये 4 को कैलकुलेट नहीं कर रहा है, वो 4 डिजिट बोल रहा है 4 नंबर नहीं। मैं इसका काउंटिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट हुआ, मिनिमम तो यही ना है। इससे अगर एक पीछे अगर जाते हैं, इसमें एक माइनस होगा, क्या आएगा? 5 9 आएगा ना। चित्रेश भूल गया सर, 3 अंकों वाला 4 अंकों वाला बोलिए, समझ में आ जाएगा चित्रेश को। नहीं, जैसे कि आप बोले कि सर 1 से लेकर 4 तक, तो 1 से लेकर 4 के बीच में अगर उससे नंबर जनरेट करना है कितना होगा, तो उसी में से सर पॉसिबिलिटी आएगा उसका। हाँ, जैसे लेकिन मिनिमम 4 डिजिट का मिनिमम नंबर कौन है सर 1 0 0 सर 100। यस सर 1000 होगा सर, 1000 होगा ना, तो हमने भी तो वही लिखा ना, मिनिमम 1000, मैक्सिमम कितना? 49। 49 सर। वही तो हम लिख रहे हैं। अगर हमें 6 डिजिट का चाहिए तो फिर से मिनिमम हमारा 1 ट्रिप मतलब 5 को 0 और मैक्सिमम 999। तो इसके अंदर का ही कोई डिजिट हम रैंडम अगर जनरेट करेंगे तो ओटीपी के जनरली जो आता है वो ओटीपी देखिएगा कुछ भी आ जाता है। तो होता क्या, इसके अंदर का कोई भी नंबर हम निकाल लेंगे रैंडम, हमें नहीं मालूम है कि कौन नंबर अब आएगा, समझे। तो जनरली जो ओटीपी जनरेट होता है वो इसी तरह से बनता है कोड उसका, कि लाइक रैंडमली नंबर हम जनरेट कर दिए। सपोज दैट कि यूआई पे हम कोई कलर ला रहे हैं, यूआई को हम ला रहे हैं बट हम रैंडमली ला रहे हैं कलर, हमें नहीं मालूम है कौन सा कलर आएगा, रैंडम हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं यूआई को। तो ये चीज होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग आगे देखेंगे कल का क्लास में, अभी तक इतना काफी है। चलिए कल हम लोग